बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक्सम मुज़म्मिल रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुश आमदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह। आज जो मैंने सालन बनाया है, हो सकता है वो घर में कोई ना बनाता हो, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कुछ नया बनाने को, तो मैंने कहा चलो आज ये बेसन की जो बूंदी है इसका सालन बनाते हैं, जिसको हम दही फुल्कियाँ या दही पकौड़ियाँ भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है घी और इसको हमने चूल्हे पे रख देना है और इसको थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज़ों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं, और फिर इसमें डाल देंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तो तीनों चीज़ें जो हैं तकरीबन 1.5 चम्मच होंगी, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक। और 2 टमाटर मैंने लिए हैं, दरमियाने साइज़ के टमाटरों को भी इसके अंदर डाल देंगे और साथ ही हम इनको भी फ्राई कर लेते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें पाउडर मसाले भी डाल देते हैं। और 1 टीस्पून मैंने इसमें सुर्ख मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है और 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक डालेंगे। नमक थोड़ा सा कम डालेंगे अगर, क्योंकि जो ये बेसन की जो बूंदी होती है इसके अंदर भी नमक होता है, तो इसलिए नमक थोड़ा सा कम रखेंगे। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं और अच्छे से भुन जाएं। तो इनको हम चम्मच लाते हुए अच्छे से भून लेंगे, यहाँ तक कि ये अच्छे से इसमें प्याज, टमाटर जो भी है इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसमें नज़र नहीं आने चाहिए मसाले, जितने भी हमने इसमें चीज़ें डाली हैं। तो इसको हम इस तरह से अच्छे तरीके से 2 से 3 बार पानी का छींटा लगाएंगे और इसको फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे चम्मच चलाते हुए। तो यहाँ पर देखें जी, 2 से 3 बार मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा हमारा मसाला तैयार हो गया और इसका जो घी है वो भी सेपरेट हो गया और काफ़ी हद तक हमारा जो मसाला घुल मिल गया है इसमें। तो अब हम इसमें डाल देंगे दही फुल्कियाँ, जो हम इसको बेसन की बूंदी भी कहते हैं। ये मैंने ली हैं 1 कप और इनको मैंने भिगो कर रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं भिगोएंगे, नहीं तो ये बहुत नरम हो जाएंगी। तो बस इसको 10 मिनट ही हमने भिगोना है नॉर्मल पानी में। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं इसी तरह से, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक। थोड़ी सी आंच दरमियानी ही रखेंगे और बहुत तेज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से हमने इनको फ्राई कर लेना है। और अगर आप इस तरह से इसको इसी तरह से सर्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए तो फिर आप इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें आधा गिलास पानी डाला है और अब इसको थोड़ा सा हम पका लेते हैं ताकि ये थिक सी ग्रेवी बन जाए। तो 5 मिनट के लिए इसको मैं ढक रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। 5 मिनट के बाद फिर इसको चेक कर लेते हैं और यहाँ पर देखें 5 मिनट हो गए हैं और काफ़ी पानी जो हमने डाला था तकरीबन आधा रह गया और बस इतना ही हमने इसको पकाना था। अब हम इसको नीचे उतार लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा भुना हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 से 3 चुटकी। और अब इसको ढक देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, यहाँ तक कि इसका जो मसाला है इसकी अच्छी सी खुशबू इसमें रच जाए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह इसको पड़े पड़े तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको निकालते हैं प्लेट में और माशाल्लाह बहुत ही थिक सी इसकी ग्रेवी भी तैयार हो गई है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था सालन और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और अगर आपको भी पसंद आया हो तो लाजमी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कमेंट में आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।